नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्टेट के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करके एक गैस की वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी को निकाला था। बट जनरली एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर हम एक सिंगल कंपोनेंट गैस से डील नहीं करते। हमारी जो नेचुरल गैस है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और काफ़ी सारी हैवियर कंपोनेंट गैसेस भी हो सकती हैं, और नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकती है। तो उस सिनेरियो में जो हमारी आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी, क्योंकि हमने डिराइव किया था Pm इज इक्वल्स टू रो आर टी। तो उस सिनेरियो में हम मॉलिकुलर वेट किस गैस का लेंगे? तो आप समझिए, जैसे हमारी गैस है और उसमें काफ़ी सारी गैसेस हैं, तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं उन सारी गैसेस का एक एवरेज मॉलिकुलर वेट निकाल लूँ। तो उस एवरेज मॉलिकुलर वेट को हम बेसिकली एपरेंट मॉलिकुलर वेट से डिनोट करते हैं, और एपरेंट मॉलिकुलर वेट का ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ वाई आई टाइम्स एम आई। यहाँ पे जो हमारा वाई आई है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी गैस है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारा मीथेन प्रेजेंट है, तो वाई आई विल बी moles of methane that will be present in the gas। अब मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो सपोज कीजिए हमारे जो मिथेन के मोल्स, देर आर 4 मोल्स ऑफ मिथेन प्रेजेंट, और जो हमारी टोटल गैस है, टोटल गैस का जो मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो 16 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन हो जाएगा 4/16, दैट विल बी 1/4, सो 0.25। और याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज कम इन फ्रैक्शन, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो अब आप देख सकते हैं कि एक गैस हमने कंसीडर की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, C1, C2, C3 फ्रैक्शन ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। अब ये C1, C2, C3 क्या है? बेसिकली हम C1 को CH4, C2 को इथेन और C3 इज बेसिकली प्रोपेन। तो इस तरीके से हम ऑयल इंडस्ट्री में C1, C2, C3 के फॉर्म में भी इन्हें लिख सकते हैं। तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में C1, C2, C3 गिवन हो तो आप समझ जाइएगा कि मेरा C1 मिथेन है, ऐसे ही C2 इथेन है। तो अब इस पर्टिकुलर गैस में हमें मोल फ्रैक्शंस गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली 0.05, मिथेन हमारी 0.90 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी मोल फ्रैक्शंस गिवन है। अब हमारे पास मिसिंग क्या है? मॉलिकुलर वेट। तो अब हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट 44 है। तो ये हमारे पास कैसे आता है? बेसिकली इट्स CO2। अगर कार्बन का मॉलिकुलर वेट 12 है और ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 16 है, तो 12 + 16 × 2, सो 12 + 32 विल बी माई 44। सो इसी तरीके से हमारा मीथेन का मॉलिकुलर वेट 16, इथेन का मॉलिकुलर वेट 30 और इसी तरीके से प्रोपेन का मॉलिकुलर वेट 44 है। अब हमारे पास एपरेंट मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए हमको समेशन ऑफ वाई आई इंटू एम आई चाहिए। तो हम वही करेंगे, हम पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन को उसके मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके वाई आई टाइम्स एम आई निकाल लेंगे। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आ गई, इसी तरह C1, C2, C3 की फ्रैक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमें जो एपरेंट मॉलिकुलर वेट चाहिए दैट विल बी बेसिकली सम ऑफ ऑल दीज। और अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास जो एपरेंट मॉलिकुलर वेट आएगा दैट विल बी अराउंड 18.4। सो दिस विल बी द एपरेंट मॉलिकुलर वेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरीके से गैस की बाकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारी गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना पड़ेगा। थैंक यू।